जय सिया राम। पूरे कन्वर्सेशन को जय सिया राम से शुरू किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, भारत के लिए इससे बड़ा मुद्दा और इससे बड़ा आस्था का विषय हो नहीं सकता था। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जिस राम को, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम सब जानते हैं, जिनके आदर्शों पर चलने की दुहाई हम लोग अपने घरों में बच्चों को देते हैं और हर जगह किसी भी मंगल कार्यक्रम में, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से अगर मिलते भी हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें भी हम ये कहते हैं, कोई पूछता है राम राम जी, राम राम जी, तो अंदर से जो भावना है, मेरे अभी रोंवे खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भावनाओं में इतना सराबोर हो चुका हूँ। और कल जो मैंने अपने आसपास माहौल देखा, उससे ये लगा कि हमारे श्री राम, हम सबके राम, और उस भगवान राम जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम सब अपने घरों में पक्के मकानों में रह रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, सारा कुछ हमें मिल रहा था, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम टेंट में रह रहे थे। हम सब के लिए इतना दुख का विषय था कि अगर उनका वस्त्र भी बदलना होता था तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती कि जिस भगवान राम को भारत से जोड़कर देखा जाता है पूरी दुनिया में, और इससे बड़ा व्यक्ति या महापुरुष या भगवान, कुछ भी कह लीजिए आप उनको, क्योंकि उन्होंने खुद को सभी रोल में साबित कर दिया। एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में उन्होंने साबित किया। और उनकी जब हम रामायण देखते थे अरुण गोविल जी को और दीपिका जी को, तो हमें ऐसा लगता था, हम ये सोचते थे कि यही भगवान राम है, यही सीता है। और आज भी उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही हमारे प्रभु हैं और उनके चरणों में गिरने का मन करता है। मैंने देखा हुआ है कि वो रामायण का जो दौर था, उस समय पर लोग घरों से निकलकर, मतलब एक टीवी होती थी और पूरे गली मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और सबको ये लगता था कि यही राम है, यही सीता है। तो दुख की बात है कि जिस राम और सीता और हनुमान जी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की इनकी कहानियाँ हम अपने घरों में अपने बच्चों को बताते थे, और उनका आज तक राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। और उस विवादित जमीन में, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये एक सच है कि राजनीतिक होने के कारण इतना अधिक समय लगा हमारे राम लला को टेंट से दिव्य मंदिर में आने में, इतना अधिक समय लगा है। और अगर राजनीतिक, मैं कहता हूँ राजनीति करिए, आप विकास के मुद्दे पर करिए, लेकिन धर्म के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये आस्था का विषय है। मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्टियां, ये जो दूसरे दल हैं, इनको क्या हो गया है। क्योंकि आप सबसे बैर कर सकते हैं लेकिन प्रभु श्री राम से बैर नहीं कर सकते। और मैं इन विपक्षी दलों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा, इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो वहाँ जाते और जनता की नज़रों में उठ के खड़े होते कि नहीं, ये भी हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का, भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं। और किसी ने सही कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब तन जाएंगे छूट। तो ये लोग पछताएंगे, ये हम, और दूसरे लोग तो पछताएंगे जब तन छूट जाएंगे, लेकिन ये लोग तो इस बार 2024 के इलेक्शन में ही पछताना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको नहीं पता कि इन्होंने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि इन्होंने पूरा जो थोड़ा बहुत इनका सेंटीमेंट बन भी रहा था, ये इकट्ठे हो भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बायकॉट किया है, इनको ये समझना पड़ेगा कि जनता अब इनको 2024 के इलेक्शन में बायकॉट कर देगी, क्योंकि आप भगवान को बायकॉट कर रहे हो। अरे एक बात सोचिए, ये जितने विपक्षी दल हैं, क्या इनके पास लोकसभा की सीटें नहीं है? क्या इनके पास विधानसभा की सीटें नहीं है? क्या जिन जगहों से या जिन विधानसभा क्षेत्रों से या लोकसभा क्षेत्रों से ये चुन के आए हैं, क्या वहाँ पर रहने वाले हिंदू लोग नहीं हैं? क्या वो उनको वोट नहीं करते? अरे आप ये सोचिए कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हो या विधानसभा चुनाव लड़ते हो, सीटें जीतते हो, तो आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि कहलाते हो आप। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो जनता का जो सेंटीमेंट है, आपको उसके साथ चलना चाहिए। आप जब जन भावना का सम्मान नहीं करोगे तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी, आपको फिर कोई बचा नहीं सकता है। ये पार्टियों को समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से ये 2024 का इलेक्शन भूल जाएं।
तो आपको लगता नहीं है जिस तरह से जो है समझदार जो है जो दूसरे पंथ के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज राम थे, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि हम भी जाएंगे, हमारे उनसे कोई बैर नहीं, क्योंकि राम ने हमेशा सबको साथ देने की बात है। अब वही प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं तो बस एक बात कह रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बात स्पष्ट है। आपको समझना होगा कि जो इस देश के सच्चे मुसलमान हैं वो भी भगवान श्री राम को इमामे हिंद कहते हैं। जब इस देश के मुसलमान जो मानते हैं कि उनके पूर्वज यहीं के थे, बाहर से नहीं आए, वो आज भी भगवान श्री राम को इमामे हिंद कहते हैं। तो जब वो इमामे हिंद कहते हैं तो ये हिंदू जो नेता हैं, आप देख लीजिए जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये जितने भी अरविंद केजरीवाल हो, ये इन सब की जो बुद्धि है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश का समय आता है मनुष्य का तो विपरीत बुद्धि काम करने लगती है। इनके पास दुनिया भर के बहाने हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इन सबको निमंत्रण दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम जाना तो चाहते थे लेकिन हमें अकेले को इनवाइट किया गया, हम पूरे फैमिली के साथ जाएंगे, बाद में जाएंगे। अरे ये जो मौका था, यहाँ पर इतने लोग आए थे, 8,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी अपने अपने क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से थे। कोई फिल्म की दुनिया से था, कोई स्पोर्ट्स की दुनिया से था, कोई राजनीति की दुनिया से था, अलग अलग क्षेत्रों से सभी लोगों को बुलाया गया था। ऐसे में केवल राजनेता और उनके फैमिली ही आ जाते, ऐसा तो संभव नहीं था। तो कुल मिला के ये सब है बहाना बनाना। अगर आपको नहीं जाना था लेकिन आपने ना जाकर, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे बड़ी बात ये, सबको मैसेज आ रहा है कि भाई विपक्षी पार्टियों में से कोई भी नेता नहीं गया, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी नहीं गया। आपने केवल 20% की वोट के लिए 80% जो मतदाता हैं उनको आपने नाराज किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, और सब चीजों पर आप करते थे तो वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आप उनके प्रभु श्री राम के साथ ऐसा करोगे जिसके लिए, मैं आपको बता दूं, हमारे गली मोहल्लों में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी भावनाएं नहीं देखी। और मेरी बात हुई थी हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी से, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में इस तरह से लोगों के अंदर में जो उत्साह था भगवान श्री राम को लेकर और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। हर गली मोहल्ले में मैंने पहली बार देखा कि एक ही गली में 1 किलोमीटर के अंदर में 10-10 जगह भंडारे हो रहे थे, प्रसाद वितरण हो रहा था, डीजे बज रहे थे, भजन चल रहे थे, लोग नाच रहे थे। मतलब ऐसा माहौल पहली बार देखने को मिला है और हम सब की आंखें नम थी। यकीन मानिए, जो जहां से निकल रहा था ना और कुछ भी हो रहा था वहां लोग रुक जाते थे और एकदम सब नारे लगाना शुरू कर देते थे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब इस उद्घोष से पूरा जो मोहल्ला था वो एकदम गूंजायमान हो गया था, हर जगह जयकारे लग रहे थे। तो ऐसे जो माहौल हैं और ऐसे वातावरण, जब पूरा देश इस भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जो हमारे राम लला हैं, जो आज टेंट से निकलकर अपने दिव्य मंदिर में स्थापित हो रहे थे, आपने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। विपक्षी पार्टियों से मैं कह रहा हूं ये बातें कि उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इसको, और बल्कि उन्होंने अपने घर में रहना उचित समझा। आज देखिए कि बहुत बड़े बड़े अंबानी भी पहुंचे, सचिन तेंदुलकर पहुंचे, बड़े से बड़े व्यक्ति सब पहुंचे, अमिताभ बच्चन पहुंचे। तो क्या अगर अमिताभ बच्चन पहुंचे या सचिन तेंदुलकर पहुंचे तो क्या ये मुसलमानों से घृणा करते हैं? ऐसा तो नहीं है। कि वहां जाने का मतलब इनको ये समझ में आता है कि अगर हम वहां चले जाते तो हमारी परसेप्शन ये बन जाती कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। अरे भाई, मैं पूजा करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ, मुझे कोई रोक लेगा क्या? किसी मुसलमान से आप ये कहते हो कि तुम मस्जिद में मत जाओ? नहीं कहते। भाई अपना धर्म है, आपकी आस्था है, आप नेता हो बाद में, सबसे पहले एक व्यक्ति हो, और एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति, आप चाहे हिंदू के रूप में हो, मुस्लिम के रूप में या सिख या ईसाई, आप अपने धर्म का आपको पालन तो करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप राजनीति छोड़िए, एक व्यक्ति के तौर पर आपको वहां जाना चाहिए था, और आप सभी ने ये मौके गवा दिए।
विपक्षी पार्टियों ने ये सारे मौके गवा दिए। बहुत अच्छा मौका था सेंटीमेंट का। अगर ये चले जाते ना तो मैं कह रहा हूं कि 5-10% वोट इनके बढ़ जाते, सरकार तो फिर भी नहीं आनी थी। क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी हरकतें ऐसी है कि कुछ न कुछ ये ऐसा कर देते हैं कि हिंदू इनके खिलाफ हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि हिंदू तो हमारे खिलाफ है, मोदी जी तो हिंदुओं के साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।